बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रेमेडीज़ का। इसका क्या मतलब है और इसके अंदर जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ उनका भी क्या मतलब होता है। और दूसरा, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है जो मंडे को है, तो फिर आपने इसके अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ये आपने बताना है कि ये देखें, जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, जो टॉर्ट होता है वो दरअसल सिविल रॉन्ग होता है। दो किस्म के गलत काम हैं जो कानून के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। एक वो गलत काम होता है जिसके अंदर आपका मुकाबला रियासत या गवर्नमेंट से होता है, यानी अगली पार्टी जो हुकूमत होती है, वो गलत काम, उसको हम क्या बोलते हैं, उस गलत काम को हम बोलते हैं क्राइम। यानी जब किसी का आप मर्डर करते हैं, डकैती करते हैं, जब आप इस तरह करते हैं तो एक्चुअली आपका मुकाबला किसी हुकूमत से है, आपका मुकाबला गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको सज़ा देगी, वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। ओके। दूसरा सिविल रॉन्ग के ये होता है कि आपका मुकाबला आपके सामने जो यानी सामने वाली जो पार्टी है वो कोई आम शख्स है आपकी तरह, यानी ये दो लोगों का आपस में मामला है, इसके अंदर हुकूमत गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। अब वो क्या है, यानी किसी ने आपकी गाड़ी तोड़ दी, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, किसी के आपके खेत के अंदर दूसरे बंदे के जानवर घुस आए, किसी ने आपके खेत को जला दिया। मतलब जब आपका सिविल रॉन्ग हो जिसके अंदर आपको ही सिर्फ नुकसान पहुंचा हो, उससे पूरी की पूरी सोसाइटी मुतासर ना हो। अब जैसे क्रिमिनल क्राइम्स जो होते हैं ना, उसके अंदर होता ये है कि उसके अंदर पूरी की पूरा जो माशरा है, पूरी जो सोसाइटी है वो मुतासर होता है। जैसे मर्डर है, अब मर्डर में भी तो आप कहोगे कि सर उसके अंदर एक ही बंदा मरता है, मरता तो एक ही बंदा है, लेकिन वो क्राइम इतना बड़ा होता है कि पूरे माशरे के अंदर खौफ व हरास पैदा होता है। तो इसीलिए वो एक्चुअली जब आप किसी का मर्डर करते हो, क्राइम करते हो, तो वो दरअसल आप पूरी रियासत के खिलाफ आप गलत काम कर रहे हो, यानी पूरे माशरे के खिलाफ, पूरी सोसाइटी के खिलाफ, पूरे मुल्क के खिलाफ आप मामला कर रहे हो। लेकिन सिविल रॉन्ग यानी टॉर्ट के अंदर आपका और दूसरे बंदे का मामला होता है। क्राइम के अंदर तो ये होता है, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर क्या होता है भाई, आपको सज़ा दी जाती है, पनिश दी जाती है, आपको कैपिटल पनिशमेंट होती है, आपको जेल के अंदर लॉकअप में बंद किया जाता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन सिविल रॉन्ग में ये होता है कि जब किसी के साथ आप सिविल रॉन्ग करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भाई जिसका नुकसान होता है ना, उसका नुकसान को कंपनसेट किया जाता है, उसकी नुकसान की भरपाई की जाती है। उसकी गाड़ी का आपने शीशा तोड़ा तो भाई आप या तो गाड़ी का शीशा लगवा के दें या उतने पैसे दें जितना गाड़ी में, यानी जितनी उसकी यानी खर्चा पानी आएगा, जितनी मेंटेनेंस लगेगी। इसका मतलब ये कि अगले बंदे को आपने रेमेडीज़ देनी है, जिसका नुकसान हुआ है उसका यानी आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, प्रॉपर्टी आप उसको वापस कर दें। आपने उसे 10 रुपये का नुकसान किया, आप 10 रुपये उसको दे दें। अब ये एक्चुअली सिविल रॉन्ग है, तो सिविल के अंदर एक्चुअली रेमेडीज़ दी जाती हैं। ये जो रेमेडीज़ हैं ये टॉर्ट के अंदर पढ़ाई जाती हैं और इसी को हम देखेंगे आज की वीडियो में। और ये देखेंगे इसकी दो काइंड्स हैं, एक जुडिशल और एक एक्स्ट्रा जुडिशल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो रेमेडीज़ के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। रेमेडीज़ में मसला ये होता है जब किसी शख्स के साथ गलत काम होता है, यानी ए पर्सन हु हैज़ बिन रॉन्ग्ड का मतलब है कि जिसके साथ कोई गलत काम हो चुका है, कैन सीक जस्टिस एंड बी कंपनसेटेड फॉर द हार्म दे हैव सफर्ड। उसको कंपनसेट करेंगे, उसको इंसाफ मिलेगा, उसका जितना नुकसान होगा उतना उसको आप यानी कि देंगे। मिसाल है, सामने आकाश रहता है, उसने क्या किया जनाब, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, मेरी गाड़ी के आगे वाली जो यानी कि विंड स्क्रीन है वो तोड़ दी। अब होगा कि मैं अदालत में जाऊंगा और कहूँगा कि भाई साहब आकाश ने मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी है, तो अदालत क्या कहेगी कि चल बेटा आकाश इसको नई विंड स्क्रीन लगा के दे, या जितना नुकसान हुआ है, मिसाल के तौर पर 50,000 का नुकसान हुआ है, विंड स्क्रीन लगेगी, फिर मेंटेनेंस होगी, फिर वो जो मैकेनिक है उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब सारा कुछ। उसके अलावा और भी नुकसान हुआ है तो भाई आपने उसको 50,000 देने, यानी रेमेडीज़, यानी ये मुझे रेमेडी मिली है, ये मुझे कंपनसेट किया गया है। और उस बंदे को क्या सज़ा दी गई है कि भाई जाके इसको तू कंपनसेट कर। उससे या तो पैसे लिए हैं या तो उससे काम करवाया है, या ये इसको कहीं जा बेटा इसकी गाड़ी ले जा और उसकी गाड़ी को नया शीशा लगा के ले, विंड स्क्रीन। दिस इज़ अ रेमेडी। ओके। अब रेमेडी के अंदर ये भी होता है कि आपको अदालत में जाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। अगर आप अदालत जाते हैं तो आपको साबित करना पड़ता है कि भाई इस बंदे ने मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी है। ये गाड़ी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। यार ये आपका और मेरा मामला है और किसी का मामला नहीं है, समझ गए मेरे भाई। इसके अंदर रियासत गवर्नमेंट नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग। ओके। अब ये रेमेडीज़ जो दो तरह की हैं, एक है जुडिशल और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशल। अब जुडिशल और एक्स्ट्रा जुडिशल में क्या फ़र्क है यार, नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस है। जुडिशल
यानी वो रेमिडीज़ जो आपको अदालत के ज़रिए दी जाएं, यानी जिसमें अदालत, यानी जिसके अंदर जज बैठ के आपको रेमिडीज़ दे। यानी जज हुक्म दे, चल भाई आकाश को मैं हुक्म देता हूँ कि अयाज की गाड़ी की विंड स्क्रीन ठीक करवा दे या उसको पैसे दे दे। अब ये जज के हुक्म के ऊपर वो मतलब मुझे रेमेडी मिल रही है। और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी जुडिशल यानी अदालत से बाहर, जुडिशरी से बाहर यानी अदालत के बगैर। अब अदालत के बगैर क्या होता है, एक्चुअली आप खुद ही यानी कि लेते हैं। अब मसलन कि मैं खुद आकाश से रेमेडी लूँ, आकाश को कहूँ चल भाई जल्दी से मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन लगवा के दे या मुझे 50,000 दे, तो वो मुझे दे दे। तो अब ये जो मैंने उससे खुद मांगा और उसने मुझे दे दिया, मैंने खुद ही सेटल किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैंने खुद ही मामला सेटल आउट किया और उससे पैसे ले लिए या विंड स्क्रीन लगवा ली। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी आप अदालत नहीं गए, आप अदालत नहीं गए और आपने ये खुद मामला सेटल किया, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। आपको रेमेडी मिली लेकिन अदालत के ज़रिए नहीं, अपने बलबूते पे, अपनी ताकत के ऊपर। ओके हो गया। अब इन दोनों को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जुडिशल। अब जुडिशल की 3 हैं, उसके अंदर टाइप्स आती हैं, डैमेजेस, इंजेक्शंस और दूसरा है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले है डैमेजेस। डैमेजेस में ये होता है कि आप को पैसे मिलते हैं, जिस बंदे ने आपकी गाड़ी का नुकसान किया आप उसको वो पैसे देता है और वो आपको यानी कि कंपनसेट कर देता है। सिंपल डैमेजेस इसको बोलते हैं। और अब डैमेजेस के अंदर भी बड़ी काइंड्स आती हैं, कंपनसेटरी फला फला बहुत सारी डिटेल में है वो। अगर उसके लिए आपने देखना है तो भाई मेरी इसके ऊपर पूरी वीडियोस बनी हुई है डैमेजेस इन टॉट के अंदर, और ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, और तो ये आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस के बारे में, यानी वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप एग्रीव्ड पार्टी यानी मुतासर यानी मैं क्योंकि मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया था आकाश ने, उसकी विंड स्क्रीन उसने तोड़ दी थी, मुझे आप कर रहे हो और वो क्या हो रहा है कि मुझे पैसे दे रहे हो ताकि मैं अपनी गाड़ी को दोबारा, या मुझे पैसे दे रहे हो ठीक करवा रहे हो, या मतलब इस तरह करके आप डैमेजेस पे करते हो और उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है जिस कंडीशन में वो पहले थी। एक तो ये होगा। अब ये कहाँ से होता है ये डैमेजेस, ये कौन डिसाइड करता है? अदालत। हाँ जी, क्योंकि ये जुडिशल रेमेडीज़ है, ये अदालत के जरिए, अदालत जज साहब आपकी पूरी मदद करे इस मामले के अंदर। उसके बाद इंजेक्शन में ये होता है कि जज साहब क्या करते हैं, अदालत क्या करती है कि वो जनाब अगले बंदे को हुक्म देती है कि चल भाई मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुमने ये काम किया। अब मैं अदालत चला गया, मेरी विंड स्क्रीन टूट गई गाड़ी की, तो उसने आकाश को कहा कि चल जाओ और इसको जनाब यही विंड स्क्रीन नहीं लगवा के दो। अब ये अदालत के हुक्म के ऊपर कोई काम कर रहा है। जब अदालत के हुक्म के ऊपर कोई अलग दूसरी पार्टी कोई परफॉर्म करे ताकि अगले बंदे का जो नुकसान है उसकी भरवाई हो, तो हम उस अमल को, उस सारी काम को कहते हैं इंजंक्शन। पहले में तो डैमेजेस है ना। अगर अदालत आकाश को ये कहती है कि जी तू इसको जाके 50,000 दे दो, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ डैमेजेस। लेकिन अदालत अगर उसको ये कहती है कि तू डैमेजेस ना पे कर बल्कि तू खुद इसकी विंड स्क्रीन लगवा के आओ, या उसे कोई काम कहते हैं कि ये करके दो, या उसको ये कहे कि तूने उसकी दीवार तोड़ी है तो उसकी दीवार नहीं लगवा, यानी कि उसको जो है ना बनवा के दे, तो ये जब वो खास काम करेगा तो दिस इज़ कॉल्ड इंजंक्शन। ठीक है। तो अब ये इंजेक्शन के अंदर ये होता है कि व्हेन अ कोर्ट आस्क्स अ पर्सन टू नॉट टू कंटिन्यू डू समथिंग और डू समथिंग पॉजिटिव एज टू रिकवर द डैमेज ऑफ द एग्रीड पार्टी, द कोर्ट इज ग्रांटिंग एन इंजंक्शन। उसमें वो हुक्म देता है, डिक्री देती है अदालत, जज साहब, और उसको कहते हैं कि फ़लाँ जाके काम करो और इसकी डैमेजेस दो और इसको कंपनसेट करो। ओके हो गया। उसके बाद तीसरा है जनाब स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें ये सिर्फ प्रॉपर्टी का है। अब नाम से पता चलता है कि आपने अगले की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वो आपको कहेगी अदालत कि भाईजान आप इसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो। मिसाल के तौर पे आकाश ने क्या किया, मेरे घर की जो दीवार है ना उसको गिरा दिया, किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया। अब अदालत उसको बोले कि भाईजान उसकी जो दीवार आपने गिराई है, नुकसान पहुँचाया, उसको दोबारा जनाब आप जो है सेट आउट करो और मिस्त्री ले आओ और उसको कहो कि जी दीवार नहीं बनवा के दो। ये आप यानी रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोर करना। व्हेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी और गुड, ही इज इंटाइटल टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक तो ये, या दूसरा ये कि अगर किसी ने आपको प्रॉपर्टी से निकाल दिया और फिर अदालत के कहने के ऊपर आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाए, तब भी आप इसको, उसके अंदर ये चीज़ फॉल करती है। तो इसमें यह होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जाता है, आपको प्रॉपर्टी दिलवाई भी जाती है, आपकी प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है उसको भी देखा जाता है। सो ये 2-3 सूरतें हैं जो इसके स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। तो ये तो 3 हो गए। क्या ये क्या 3 हो गए भाईजान? ये हो गए जुडिशल रेमेडीज़। ये कहाँ से मिलती हैं आपको? अदालत के ज़रिए से, जज साहब की ज़रूरत से। अब जनाब हम देखते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़।
एक्स्ट्रा यानी अदालत के बगैर, यानी अदालत आपको नहीं देती बल्कि आप खुद अपनी मदद से ये रेमेडीज़ हासिल करते हो। अब ये कैसी हैं ये ज़रा देखते हैं। इसके अंदर सबसे है एक्सप्लेशन ऑफ ट्रेसपासर। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घिसा घुरा और मतलब एंटर हुआ रॉन्गफुली, या घर के अंदर घुसा, तो अब आपके पास ये पूरा हक है कि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी से एक्सपेल कर दो, निकाल दो, बाहर फेंक दो, कुछ भाग जा, या वो डंडा लेके पीछे पड़ जाओ। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि द फोर्स यूज बाय द ओनर शुड बी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू सर्कम। यानी आपने ताकत का इस्तेमाल करना है, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो कि चल जब मेरे खेत में क्यों आए हो, आप उसके पीछे पड़ जाओ, या उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल लो, या उसको वर्बली इतना यानी कि कहो कि निकल जाओ तो वो निकल जाए। लेकिन उसके बाद अगर आपने फोर्स इस्तेमाल भी करनी है तो फोर्स का इतना रीजनेबल इस्तेमाल करना है, ऐसे ना हो कि उसको गोली मार दो, ऐसे ना हो कि उसकी डंडों से दोनों टांगे काट के पैर फेंक दो, चल जी निकल जा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये रीज़नेबल इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं करना ना कि अपना रेमेडी हासिल करने के चक्कर में तुम जो है ना कोई क्राइम कर बैठो या कोई और सिविल रॉन्ग कर बैठो, ऐसे नहीं करना। थोड़ा बहुत फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद उसको अपनी प्रॉपर्टी से जब निकाल देंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेल्शन ऑफ ट्रेसपासर। अब इसमें ये जो आपको रेमेडी मिली ये आपको अदालत से नहीं मिल रही, ये आप खुद कर रहे हो। दूसरा है री एंट्री ऑन लैंड। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपके घर में आया, उसने क्या किया, आपको अपने घर से निकाल दिया। अब आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने घर में यानी प्रॉपर्टी में दोबारा री एंट्री मारो और उसको निकाल बाहर फेंको और उसको आप घर से अपने निकाल दो। दिस इज़ कॉल्ड री एंट्री ऑन लैंड। तो ये भी रेमेडीज़ है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी रेमेडीज़ है जो आप अपने, अब ये देखो यहाँ पे आप खुद ही सारी चीज़ें अपने लिए रेमेडीज़ हासिल कर रहे हो, आप इसमें अदालत नहीं जा रहे। तीसरा है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। यानी एक बंदे ने क्या किया, आपकी बाइक के ऊपर कब्जा कर लिया, आपकी बाइक बाहर पे खड़ी थी, उसने जनाब अपने घर के अंदर रख दी, अब वो आपको दे भी नहीं रहा, और मैं उसको कह रहा हूँ कि यार वो मेरी बाइक वापस देते, कहते यार मैं नहीं दूंगा, जा तू बड़ा अमीर है यार, तू तो लॉ एंड विजडम से बहुत कमाता है, जाके कोई नई यानी गाड़ी खरीद ले, मैं नहीं दूंगा। तो भाई मैं क्या करूँगा कि मैं जनाब मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं उसके घर में चला जाऊँगा, उसकी बाइक निकाल के अपने घर आके खड़ी कर दूंगा। यानी रिकैप्शन ऑफ द गुड, यानी जब प्रॉपर्टी आपने खुद उससे रिकैप यानी कि रिकैप्चर कर ली। उसके बाद है अबेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको तंग कर रहा है, कोई मसला है, तो आप खुद यानी एक्शन लो। मिसाल के तौर पर ए और बी आपस में पड़ोसी हैं। अब ए का जो यानी कि जो ए के घर में एक दरख्त लगा हुआ है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बी के घर में यानी कि गिर रही हैं और दीवार के उस साइड से, तो बी के घर पे बड़ा नुकसान होता है। अब उसने ए को कहा कि यार वो आपने जो दरख्त लगाया हुआ है ना आम का, उसकी शाखें मेरे घर में भी आते हैं, बड़ा कचरा होता है यार ये वगैरह, मेहरबानी करके उनको काट दे। तो लेकिन ए नहीं सुनता, उसकी बात इग्नोर कर देता, सुस्त बंदा है मेरी तरह। तो बी क्या करेगा कि उसको यह हक है कि उसकी ब्रांचेस खुद काट ले, ठीक है, क्योंकि वो उसको नुइसेंस क्रिएट कर रहा है, उसको उसको डिस्टर्बेंस हो रही है, वो उसको तंग कर रहा है, उसकी तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस सूरत में आप खुद ये काम कर सकते हो, चीज़ों को काट सकते हो। सो ये जो दूसरा है, चौथा है ये अबेटमेंट। अब इसके अंदर भी आप क्या करते हो, अदालत नहीं जाते, ये खुद अपने हाथ से काम करते हो। पांचवी जो रेमेडीज़ है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल है वो है डिस्ट्रेस डैमेज फीजड। इसमें ये होता है कि अगर किसी शख्स की यानी कि जानवर जो हैं, चाहे वो भैंस है या बकरी है, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो ज़मीन है, जो आपका खेत है, उसके अंदर वो आ जाता है और आपके खेत को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको पूरा हक है। एक तो अगर उसने जितना नुकसान किया है तो आप ना उसका जो भैंस है बकरी है वो अपने कब्ज़े में कर लें, उसको कहेंगे भाई जब तक ये मेरा जितना इसने नुकसान किया मुझे उसकी भरवाई नहीं करोगे, कंपनसेट नहीं करोगे, तो मैं ये आपको नहीं दूंगा। तो ये भी आप कर सकते हो। याद है बचपन में हम जब क्रिकेट खेलते थे तो अगर जो सामने वाला घर के अंदर गेंद चली जाती थी, जो आंटी अंकल होते थे वो गेंद नहीं देते थे, बाज़-औक़ात वो कहते थे नहीं पहले बेटा जो मेरा तुमने शीशा तोड़ा है ना उसकी कंपनसेट कर लो पैसे। तो हम क्या करते थे, हम सारे दोस्त ने 10-10 रुपये जमा करके, पैसे जमा करके उसका जो नुकसान होता था, उसका जो हमने शीशा तोड़ा होता है खिड़की का, वो लगवा लेते थे, उसके बाद वो हमें गेंद वापस देते थे। तो ये एग्जाम्पल भी इस तरह यहाँ पर आप फिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जानवरों का एग्जाम्पल दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आपके खेत के अंदर जानवर घुसते हैं, आप उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हो और जब तक आपका नुकसान की भरपाई नहीं होती आप उसको वापस नहीं देते। सो ये है आपका जी पांचवा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। सो दोस्तों ये था टॉपिक, बड़ा आसान। जब किसी पार्टी को कोई नुकसान होता है और उसको कंपनसेट किया जाता है या वो अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिस तरह पहले था, तो हम उसको रेमेडीज़ बोलते हैं। और रेमेडीज़ के दो तरीके हैं, एक अदालत के ज़रिए आप यानी कि आपको रेमेडी मिल सकती है जिसमें डैमेजेस हैं, इंजेक्शंस हैं और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और कुछ और तरीके हैं यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसके अंदर आप अदालत नहीं जाते, आप खुद ही यानी अपने लिए रेमेडीज़ हासिल करते हो जब आपके साथ कोई गलत काम करता है।
सो ये था यार आज का टॉपिक, बड़ा ही आसान, इंटरेस्टिंग और सिंपल। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो डैमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो जुडिशल रेमेडीज़ का एक छोटा सा टाइप है, ये अलग से भी आता है क्वेश्चन, और वो अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। ओके होगा, तो आप डैमेजेस को वहाँ से अलग से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा उसकी, क्योंकि डैमेजेस के अंदर बड़ी काइंड्स आती हैं, तो वो अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी मैं खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।